नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जमशेदपुर से, जहां गोलमुरा थाना क्षेत्र में नानक नगर बस्ती में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर सामने आया है। ईसाई मशीनरियों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। धर्मांतरण की खबर मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काटा और घर में लगे पोस्टर को फाड़कर आग के हवाले कर दिया है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने घंटों हंगामा और आगजनी की। जानकारी के लिए उस घर में मिशनरी का कार्यालय संचालित होता है। आपको बता दें कि ईसाइयों का कल से धर्मांतरण पर्व की शुरुआत हुई है, जो 40 दिनों तक चलेगा और इसी कड़ी में यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरण कराने की योजना थी। बताया ये जा रहा है कि गरीब और असहाय लोगों को दिग्भ्रमित कर पैसों का लालच देकर और इलाज के नाम पर धर्मांतरण कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो उठे और हिंदूवादी संगठनों को इसकी जानकारी दी। वहीं धर्मांतरण की सूचना मिलते ही शहर के सारे हिंदूवादी संगठन एकजुट हुए और मौके पर पहुंचकर लोगों ने मिशनरीज ऑफिस के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और पोस्टर बैनर को आग के हवाले कर दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस की क्यूआरटी ने हंगामे पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज भी किया। कोई लोग पूजा करते, मतलब कोई झाड़ फूक करता है, फिर उसके ऊपर बेहोश करता है, बाहर के लोगों को ही करता है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं धर्म परिवर्तन करता है, और अभी कहता है कि नहीं सरदार जैसे ये पगड़ी लगाता है, उसके बाद इस तरह से कार्यक्रम को करता है। तो इन लोग का आरोप है कि भाई अगर मान लीजिए कि वो दूसरे धर्म को अपना लिया, चाहे कुछ कर लिया है तो लेकिन यहाँ पे जनरली लोग इलाज के नाम से आता है, झाड़ फूक कराता है, झाड़ फूक कराने के लिए आता है। क्योंकि इस तरह से लोगों का प्रचार प्रसार कैसे हो गया पता नहीं कि यहाँ पे लोग कहता बहुत पहले से लोग आते जाते हैं। तो उसी को लेकर के हम लोग अभी दोनों कम से बात करा देंगे और बात कराने के बाद हम लोग देखते हैं क्या मैटर रहता है। वहीं पाकुड़ के हिरणपुर के रामाकुड़ा में कुछ दिनों से लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा था। धर्मांतरण के विवाद की पुष्टि को लेकर हिरणपुर प्रखंड के सीओ और थाना प्रभारी रामाकुड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान पदाधिकारियों ने कई लोगों से बातचीत की और लोगों से पूछा कि क्या धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा है। मामले में कई तरह की जानकारी लोगों से ली गई। जल्द रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को सौंपी भी जाएंगी। पर अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम और थाना प्रभारी आज आए हुए थे, फिर उसको और भी राजस्व कर्मचारी, राजस्व जो सीआई हैं हमारे और राजस्व उप निरीक्षक हैं, उनको भी इस मुद्दे पर गहन जांच करने के लिए कहा गया है। रामाकुड़ा में धर्मांतरण को लेकर, धार्मिक स्थल को लेकर कुछ विवाद चल रही है और इसका जांच पूर्व में भी काफ़ी बार किया गया, लेकिन आज अंचल अधिकारी महोदय हिरणपुर का नेतृत्व में आज हम लोग संयुक्त रूप से जांच करने के लिए आए हुए हैं और जांच का फलाफल अभी हम लोग ओपन इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरफ हेमंत सरकार नई शराब नीति लाने वाली है। नई शराब नीति के तहत सरकार होम डिलीवरी करने को लेकर लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि शराब की होम डिलीवरी नहीं हो। दूसरी तरफ राज्य के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बड़ा बयान दिया है। जगन्नाथ महतो का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बोकारो के नवाडी में छात्राओं को संबोधित करते हुए जगन्नाथ महतो ने कहा कि हमारे पास एक हाथ में शिक्षा और एक हाथ में शराब का विभाग है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जो शराब पिएगा वो मरेगा। साथ ही मंत्री ने ये भी कहा कि जो छात्राएं 80% अंक लाकर जिले में टॉप करेंगी उनको ऑल्टो कार देने के साथ ऑल्टो कार में बैठाकर ससुराल विदा करने का काम करेंगी। किताब पढ़े आदमी और लातेहार से गिरफ्तार माओवादी जोनल कमांडर सुदर्शन को की बात करें तो लगातार सुदर्शन भुइयां की निशानदेही पर गुमला के गुरदरी से 3 हथियार और 172 गोली बरामद की गई। पूछताछ के दौरान नक्सली ने हथियार और गोली छिपाकर रखने का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने
पेड़ा पाट जंगल में अभियान चलाया और जमीन में गाड़ कर रखे 3 303 राइफल और 172 गोली बरामद किया। वहीं महाराज प्रमाणिक विमल यादव के बाद अब 2 कुख्यात नक्सली भी पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, जिसमें एक नक्सली 10 लाख का इनामी है तो वहीं दूसरे पर 2 लाख का इनाम है। दोनों नक्सली सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में शामिल होने वाले हैं। जल्द ही नक्सली सुरेश मुंडा और लोदरो लोहरा सरेंडर करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। ख्यात नक्सली महाराज प्रमाणिक हो या फिर विमल यादव, उसके बाद से लगातार नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। पिछले दिनों जहां पर 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं पर दूसरी तरफ इन बड़े नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद नक्सली जो है लगातार बैकफुट पर है। लोहरदगा में चले ऑपरेशन के बाद नक्सलियों की कमर और भी ज्यादा टूटी है। आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ ही दिनों में जो झारखंड पुलिस के द्वारा और भी सरेंडर किए जाने वाले हैं और उसी में लोदरा लोहरा और सुरेश मुंडा जैसे नक्सली शामिल हैं, जिनकी सरेंडर जल्द ही कराई जा सकती है और इसे लेकर पुलिस लगातार उनसे संपर्क में है। उनसे कई अहम जानकारियां भी पुलिस को मिली है, जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार, कि ये नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। इन पर एक पर 10 लाख का इनाम है तो दूसरे पर वहीं 2 लाख का इनाम है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण नीति से भी नक्सली जो है वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस की लगातार ऑपरेशनल हैं वो भी एक्टिव हैं, जिस वजह से नक्सली पूरी तरह से अब बैकफुट पर है और इसी वजह से वो आए दिन अब या तो अपने हथियार डाल रहे हैं या फिर पुलिस की गोलियों के चपेट में आ रहे हैं। तो देखना होगा कि कब तक जो नक्सलियों की पूरी तरह से कहा जाए तो झारखंड से खात्मा हो जाता है, क्योंकि लगातार पुलिस और सरकार दोनों इस पर गंभीर है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। गोड्डा के शुभम ने यूक्रेन से अपने परिजनों के लिए संदेश भेजा है। शुभम और उनके साथी यूक्रेन में फंसे हुए थे। एमबीबीएस के स्टूडेंट शुभम ने बताया कि अब वो और उनके दोस्त वेनिशा सिटी से हंगरी बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने वीडियो मैसेज भेजते हुए कहा कि अब वो सेफ जोन में हैं और हंगरी बॉर्डर पहुंचने के बाद जल्द ही भारत लौटने की उम्मीद है। करीबन 50 की संख्या में बच्चे वेनिशा सिटी से हंगरी बॉर्डर के लिए बस से निकले हैं। यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर के लिए जब बस निकली तो बच्चों में खुशी नजर आई। फाइनली गाइस, आज हम लोग वेनिसिया सिटी यूक्रेन से उस्गोरोद हंगरी बॉर्डर के लिए निकल गए हैं और आज हम ये वीडियो बना के ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग अब सेफली, आप लोग पैनिक ना हो। मैं स्पेशली अपने पापा मम्मी के लिए और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं इंडिया से, सब अलग अलग सिटी से हैं, तो ये मैसेज ये सब लोग अपने गार्जियन को भी भेजना चाह रहे हैं कि हम लोग अब सेफली यहाँ से निकल चुके हैं और जल्द से जल्द इंडिया आएंगे। भारत माता की जय। वहीं यूक्रेन में धनबाद के 3 छात्र फंसे हुए हैं। हरियाणा के सौरभ सिंह, कतरास के अनिमेश कुमार और महुदा के शादाब हसन यूक्रेन में फंसे हैं। परिजनों ने प्रशासन से बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है। शादाब हसन ने यूक्रेन से एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में शादाब के साथ दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की छात्र छात्राएं हैं जो यूक्रेन में ताजा हालात की जानकारी दे रही हैं। सभी छात्र बंकर में छिपकर मुश्किल हालात में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। छात्र 20 किलोमीटर पैदल चलकर हवाई अड्डा के लिए निकले, लेकिन अचानक अलर्ट जारी करने पर फिर से वापस अपने बंकर में लौट गए। वीडियो में सभी छात्र डरे सहमे नजर आ रहे हैं। मैं सदाब धनबाद झारखंड से हूँ। मैं खुशी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं श्रुति लखनऊ उत्तर प्रदेश। मैं ऋषभ लोहिया उत्तराखंड से। मैं अंजलि हरियाणा से। मैं हंसी पंजाब से। मैं आरोहन दिल्ली से। हम लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल हम लबीब में फंसे हुए हैं। हमारे रहने के हालात सही नहीं है। हम सही से सो नहीं पा रहे हैं। हमारे खाने के सप्लाईज कम होते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है।
हमारी सरकार हमें हर रात सुबह 6 बजे हम हर दिन एक सायरन बजता है, हमें बंकर में भागना पड़ता है अपने रात में हम एक एक करके सो पाते हैं। सबको अच्छी नींद नहीं मिल रही है। 3 दिनों से हमारी नींद हराम हो चुकी है। तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग कहाँ से क्या ही अरेंज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा ही दिक्कत होता है। और सप्लाईज भी हमारी सारी खत्म होने वाली है और सप्लाईज लेने के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी बहुत हम लोग के लिए रिस्की हो जाता है। और गोड्डा का एक छात्र रोमानिया में फंसा हुआ है। छात्र वतन वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। छात्र बॉर्डर पर फंसा हुआ है और मुश्किल हालात में है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों को वापस लाने के लिए मदद मांगी है। हेमंत सोरेन ने अमित शाह से झारखंड में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की है। और जामताड़ा में नाव हादसे में डूबे लोगों का शव निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीआरएफ की एक्सपर्ट की टीम और गोताखोरों की मदद से 8 शव निकाले गए हैं और आज कुल मिलाकर 7 शव बरामद हुए हैं, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और 2 बच्चों के शव भी बरामद हुए। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। शव को देखने के लिए वीरगांव घाट पर हजारों की संख्या में लोग जमा थे। वहीं लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डीसी और एसपी के नहीं पहुंचने पर विधायक इरफान अंसारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे। लोकल्स थे यहाँ पे, हमने उनसे बात की और काफी एक्सटेंसिव सर्च किया, तो फिर वो इलाका एक तरह से डिटरमाइंड हुआ और उसी इलाके के सराउंडिंग में हम भी सर्च कर रहे हैं और सिविलियन भी सर्च कर रहे हैं, तो ये फिर डेड बॉडी मिलनी शुरू हो गई है। और हम चाहेंगे कि जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो उनको भी आना चाहिए, वही पदाधिकारी को आना चाहिए। आप इतनी बड़ी घटना घटी है, विधायक यहाँ लगा हुआ है, ना एसपी आते हैं ना डीसी आते हैं। ये बात को हम सदन में रखेंगे कि इस तरह से नहीं चलेगा। और महज 100 दिनों में पैसे को डबल करने का झांसा देकर रांची के इटकी थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने करीब 350 लोगों को शिकार भी बनाया और करोड़ों की ठगी की है। किसी ने अपनी बाइक बेच दी तो किसी ने अपने घर बनाने का पैसा डबल होने की चाहत में एलेक्स बीट फॉरेक्स नामक संस्था में पैसा जमा किया। कुछ दिनों बाद 2.5 से 3 करोड़ पैसा जमा होने के बाद संस्था ने अपने ऑफिस में ताला जड़ दिया। संस्था का संचालक मुक्ति प्रकाश तिर्की फरार हो गया है। लोगों का आरोप है कि मुक्ति प्रकाश तिर्की ने लोगों को कहा था कि इंडियन करेंसी को विदेशी करेंसी में बदला जाता है, जिससे पैसा डबल हो जाता है। ठग ने इसे जर्मनी की कंपनी बताया था। महज एक कमरे को 800 रुपए प्रति माह पर तिर्की ने किराए पर लिया था और 6 महीने में ही करोड़ों की कमाई कर फरार हो गया। मामले में डीएसपी से जांच के लिए कहा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। डबल पैसा होने के लालच में पैसा लगा दिए हैं। क्या है, कहाँ से लाया पैसा? वो गाड़ी था उसको बेच दिए, अपाची गाड़ी को। वही डबल करने डबल पैसा हो रहा है, तो बेच के यार सोचे कि हाँ चलो इसको बेच देते हैं, डबल मिलेगा, दूसरा गाड़ी खरीद लेंगे। महज 100 दिनों में लोगों का पैसा डबल कराने को लेकर एक बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे, हम रांची के इटकी इलाके में हैं, जहां पर कई गांव जो पूरे इटकी प्रखंड के आसपास के इलाके हैं, उसमें से कई गांवों को निशाना बनाया गया और कई ग्रामीणों के पैसे जो हैं वो लूटे गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो ठगी की गई है। कितने पैसों की ठगी की गई है? लगभग यहाँ जो है बिटकॉइन में जो लोग इन्वेस्ट किए थे और 300 से 350 के एवरेज में लोग थे जो इन्वेस्ट किए थे। यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए लेके वो चले गए कंपनी वाले लोग। तो मतलब आप लोगों का भी पैसा है इसमें? हाँ। सब हम ही लोग का पैसा है। कितना पैसा? मेरा 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया। हाँ। जिसमें बीच बीच में हम लोगों को अकाउंट में 15,000 20,000 लगभग हमको वही 50-60 हजार रुपया दिया गया है। 4 लाख में 50-60 हजार रुपया मिला है, बस बाकी पैसा वो लेके चला गया है। 75,000 तक है मेरा। क्या बोला गया था, कैसे पैसा होगा डबल? 100 दिन में डबल हो जाएगा। हाँ। और ऐसी ठग हाँ। सर क्या? हाँ सर मेरा 1,60,000 रुपये है। जैसे मैं महिला मंडल से लेके
वहाँ दिए हैं और बोला गया था कि 100 दिन में डबल हो जाएगा। आपको अपना घर भी बनवाना था? जी सर, मेरा घर बनवाना था, वही पैसा लेके चला गया। जितना भी पूंजी था सबको उसी में डाल दिए सर। लगभग मेरा हमको लगता है 7.5 लाख होगा। आपका 7.5? जी, मेरा 7.5 लाख होगा। 2 बार दे चुका है पेमेंट, उसके बाद बाकी उड़ान हो गया हो। जी, पुलिस में कंप्लेंट किए हैं, पुलिस को सुनवाई नहीं किया है और नहीं हुआ। मेरा पैसा 2,40,000 रुपये जमा किए थे। हम पानी टंकी की जलमीनार का वर्कर हैं। हम पैसा जमा करके 3,000 4,000 मजदूरी करके हम जमा किए इस उम्मीद से कि मेरा पैसा डबल होगा। 10 बाई 12 का ये पूरा कमरा है और इसी में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था और जो महज 800 रुपए प्रति माह जो थे वो किराया दिया जा रहा था। हालांकि मकान मालिक को उसने पैसा दिया और ये पूरा ऑफिस वो छोड़कर अब चला गया है और लोग जो यहाँ पर हैं वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें उनका पैसा नहीं मिल रहा है। देखना होगा कि पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई करती है और किस तरह से जो लोग हैं उनका पैसा उन्हें मिल पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गढ़वा की चिनिया थाना क्षेत्र में पिकअप लूट और चालक की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने यूपी, पलामू और गढ़वा से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, जिंदा गोली, 4 मोबाइल और लूट का पिकअप बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि पिकअप को यूपी के गाजीपुर में 2 लाख में अपराधी विकास सिंह को बेच दिया गया। झलुआ के पास में ही वहीं के 3 लोग जो इस घटना में सम्मिलित रहे थे, उनके द्वारा पुनः किसी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है। तुरंत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में कुल 3 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा सका। इनके निशानदेही पर विकास सिंह जो कि गाजीपुर का रहने वाला है उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हीं के यहाँ से जो लूट का पिकअप वाहन था वो भी बरामद किया गया। और धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस के रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती रात ही आरोपी ने पीड़िता को अपने घर किसी बहाने से बुलाया, जिसके बाद आरोपी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को किसी को कुछ भी नहीं बताने तक की धमकी दे डाली। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।